नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री के नोट्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमारा है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पाई मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तुओं में से एक है। इस पर जानवरों के चित्र भी उत्कीर्ण हैं। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिस कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इस लिपि को ब्रुस्टोफेडेन, गोमूत्रात्मक, भावचित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इन मुहरों का निर्माण छेलखड़ी नामक पत्थरों से किया जाता था, जो वर्तमान समय के राजस्थान के दक्षिण तथा गुजरात के उत्तर में पाए जाते हैं। इसमें लिखी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसका अन्य नाम हड़प्पा संस्कृति है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग वस्तुओं के एक इस समूह के लिए करते थे जो विशिष्ट शैली के हों तथा एक भौगोलिक क्षेत्र में वे एक विशिष्ट कालखंड से संबंधित हो। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजे जाने वाला स्थान हड़प्पा था। इस सभ्यता के पहले पाई जाने वाली सभ्यता को प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा बाद में पाई जाने वाली सभ्यता को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इन दोनों सभ्यताओं से इसको अलग करने के लिए कभी कभी इसको विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थान हड़प्पा होने के कारण इसे कभी कभी हड़प्पाई सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले स्थान। सिंध में बस्तियों की कुल संख्या है 106। चोलिस्तान, जो वर्तमान समय के पाकिस्तान में एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसमें 239 आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 और चोलिस्तान में 36 विकसित हड़प्पा स्थल, सिंध में 65, चोलिस्तान में 136 नए स्थलों पर विकसित, सिंध में 43 और चोलिस्तान में 132 त्याग दिए गए, 29 सिंध में और चोलिस्तान में 33। अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट से तात्पर्य ईसा पूर्व से है। वर्तमान में बीसीई का प्रयोग बीसी के लिए होता है, जिसका अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। और एडी एनो डोमिन लैटिन भाषा के शब्द एनो से बना है। एडी इसका तात्पर्य ईसवी अर्थात ईसा मसीह के जन्म से है। इसकी जगह पर वर्तमान में सीई का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है कॉमन एरा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में कभी कभी बीपी जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। विकसित हड़प्पा संस्कृति उन्हीं स्थानों पर पनपी थी जहां आरंभिक हड़प्पा स्थल थे, अर्थात विकसित हड़प्पा संस्कृति वहीं पनपी जहां पहले कोई ग्रामीण इलाके थे, उन्हीं पर नगरीय सभ्यता पनपी। वर्तमान में जले हुए अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों का पता लगाते हैं, जिन्हें पुरा वनस्पतिज्ञ कहा जाता है। वर्तमान में जले हुए अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों का पता लगाते हैं, जिन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहा जाता है। प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ होते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ। इनको जीव पुरातात्विक भी कहा जाता है। लोथल व सुरकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया स्थल है। इसे ईंटें चुराने वालों ने नष्ट कर दिया। एलेक्जेंडर कनिंघम 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने हड़प्पा स्थल के बारे में कहा कि यहाँ से चुराई गई ईंटों की संख्या इतनी थी कि लाहौर से मुल्तान के मध्य 100 मील लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया जा सकता था। निर्वाह के तरीके। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्वाह के तरीकों में प्रमुख थे मछली पकड़ना व पौधों और जानवरों से। अनाज, गेहूँ और जौ तो इनके लिए प्रमुख थे। इनके अलावा दाल का, सफ़ेद चना तथा तिल का भी प्रयोग करते थे। बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं, जबकि चावल के दाने लोथल से प्रथम साक्ष्य व रंगपुर से सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं चावल के। जंगली जानवर वराहे, हिरण, घड़ियाल थे,
जबकि मवेशियों के रूप में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर संभवतः हड़प्पा निवासी इनको बाहरी आर्किटेक्ट समुदायों से प्राप्त करते थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वयं इन जानवरों का शिकार न करके बाहरी किसी समुदाय से है इन जानवरों को प्राप्त कर सकते होंगे। मुहरों पर वर्षभ की आकृति से पता चलता है कि वर्षभ की जानकारी इनको थी। इसी कारण पुरातात्विक मानते हैं कि इनका उपयोग खेत जोतने में होता था। वर्षभ अर्थात बैल का प्रयोग खेत जोतने में होता था। मिट्टी के हलों के प्रतिरूप चोलिस्तान तथा बनावली से मिले हैं। चोलिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान में तथा बनावली वर्तमान समय में पंजाब में है, भारत में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा, राजस्थान से मिले हैं। यहाँ पर नक्काशीदार ईंटें भी मिली है। यहाँ से दो फसलों को एक साथ बोए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि हल एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जिससे यह पता चलता है कि एक साथ दो फसलें बोई जाती थी। सभी हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे। नहरों के साक्ष्य सोर्तुगई, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ से मिले हैं। जलाशय के साक्ष्य धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। धोलावीरा से सबसे लंबा अभिलेख भी मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो 26 चिन्हों का है। यहाँ पर मिठास के लिए शहद का प्रयोग होता था। अवतल चक्कियाँ यह मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? अवतल चक्कियाँ। इसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए होता था। इनका निर्माण कठोर कंकरीले अग्निज बलुआ पत्थरों से होता था। इनका तल सामान्य उत्तल है। यहाँ से दो प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक के ऊपर एक छोटा पत्थर होता था, जो अनाज पीसने के लिए प्रयोग की जाती थी। दूसरी प्रयोग सालन या तरी के लिए होता था। इनको हमारे श्रमिकों ने सालन पत्थर का नाम दिया। इनका प्रयोग वर्तमान में रसोई घर में होता है, जिसे बावर्चियों ने संग्रहालय से उधार मांगा है। इसकी जानकारी हमें एर्नेस्ट मैके की पुस्तक फर्दर एक्सप्रेशन एट मोहनजोदड़ो में 1937 में उद्धृत मिलती है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। यहाँ से कांसे की एक मूर्ति तथा सील पर अर्थात एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता आदि शिव की मूर्ति भी मिली है। उनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। हड़प्पा सभ्यता का अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास है। बस्ती को 2 भागों में बांटा गया था, किंतु ऊंचाई पर बनाया गया दुर्ग व बड़ा किंतु नीचे बनाया गया निचला शहर, जिसे पूर्वी नगर भी कहा जाता है। इसको भी दुर्ग के समान दीवार से घेरा गया था। इसकी भी कई संरचनाओं को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। संभवतः सर्वप्रथम बस्ती का नियोजन किया जाता था, फिर उसके कार्यान्वित किया जाता था। नियोजन का पता हमें ईंटों से चलता है। ईंटों को या तो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाया जाता था। इनका निश्चित अनुपात था 1:2:4, 1 ऊंचाई, 2 चौड़ाई और 4 लंबाई। इसी अनुपात की ईंटें सभी हड़प्पा स्थलों से मिली है। दरवाजे में खिड़कियां मुख्य रास्ते की तरफ न खुलकर एक अन्य सहायक रास्ते अर्थात सड़क की तरफ खुलती थी। लोथल में है, यह मुख्य सड़क की तरफ ही खुलती थी। नालों का निर्माण लोथल में इसके लिए पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि घरों के निर्माण के लिए लोथल में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की दूसरी अनूठी विशेषता एक नियोजित जल निकास व्यवस्था भी थी। गलियों तथा सड़कों के निर्माण ग्रिड पद्धति से किया जाता था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसकी जानकारी हमें मैके की पुस्तक अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन 1948 से चलती है। इसमें मैके ने कहा, अब तक की संपूर्ण सर्वथा प्राचीन प्रणालियों में से एक है नाली निर्माण प्रक्रिया। दुर्ग धोलावीरा व लोथल पूरी बस्ती किलेबंद थी। लोथल में दुर्ग दीवार से नहीं घिरा था, किंतु उसे ऊंचाई पर बनाया गया था। लोथल में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। चनहुदड़ो में दुर्ग नहीं मिला। कालीबंगा में निचला शहर दुर्ग से घिरा हुआ था। दुर्ग से मिली स्थलाकृतियाँ निम्न है। पहला माल गोदाम, जिसका प्रयोग संभवतः अनाज के संग्रह के लिए होता था, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको अन्नागार भी कहा जाता है। जलाशय स्नानागार, आंगन में बना एक आयताकार जलाशय
जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था, जिसके उत्तर व दक्षिण में 8-8 स्नानागार भी थे। 8-8 स्नानागार थे। तल तक जाने के लिए इसमें उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ, जलाशयों को जमाने के लिए ईंटों तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए होता था। स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्थलाकृति मानी जाती है। इसका स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा व 2.43 मीटर गहरा था। कुएं मोहनजोदड़ो में इनकी संख्या 700 है। इनका संभवतः प्रयोग राहगीरों द्वारा होता था, क्योंकि यह जिस कक्ष में बने थे वहां बाहर से भी आया जा सकता था। मोहनजोदड़ो के घर आंगन पर केंद्रित थे। फ्योन्स किसी पकी हुई रेत अथवा घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पात्र फ्योन्स कहलाता था। संभवतः इसका प्रयोग सुगंधित द्रव्य को रखने के लिए होता था। इस प्रकार के पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, किंतु कालीबंगा से इसका एक भी साक्ष्य नहीं मिला। शिल्प उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल चन्हुदड़ो है, लेकिन यह केवल 7 हेक्टेयर में ही फैला हुआ था, जबकि मोहनजोदड़ो जैसा बड़ा शहर 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। शिल्प उत्पादन में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे: मनके, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहरे और बाट। मनकों के लिए कार्निलियन पत्थर, जो एक सुंदर लाल रंग का पत्थर था, जसपर स्फटिक, क्वार्ट्ज और सल्फड़ी, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फ्योन्स, पकी हुई मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। मनकों का आकार गोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार, ढोलाकार और खंडित होता था। कार्निलियन का लाल रंग पीले पदार्थ को आग में पका कर लिया जाता था। मनकों में छेद करने के उपकरण चन्हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिले हैं। शंख की कटाई नागेश्वर, बालाकोट में होती थी। यह दोनों समुद्र के किनारे स्थित थे। इन केंद्रों का पता लगाने के लिए प्रस्तर पिंड, शंख, तांबा, एशक जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल व कचरा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा संकेत कूड़ा करकट होता है। शिल्प उत्पादन के केंद्र का पता लगाने के लिए मेसोपोटामिया के शिलालेख में मिले नाम। मेसोपोटामिया शिलालेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। मगान ओमान के लिए प्रयुक्त नाम, दिलमुन बहरीन द्वीप समूह के लिए, मलवा हड़प्पा सभ्यता के लिए, हाजा पक्षी संभवतः मोर के लिए। इन सभी का संपर्क समुद्री मार्ग से था। इसकी जानकारी हमें मुहरों पर मिली नावों के चित्र से चलती है। मुहरे व मुद्रांकन: लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुहरों व मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता था। आज के लिए बस इतना ही। अगले